ओम शांति। आज बाबा का 27 तारीख का अव्यक्त महावाक्य है। सार में है, सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। बाबा कहते बच्चे, हम कोई भी सेवा करते हैं तो अपनी दृष्टि हद में नहीं बेहद में ले आना है। हद माना जहाँ आप हैं जिस स्थान पर, उसके चारों तरफ वहाँ आसक्ति से परे और भी जगह के लिए हमारी भावनाएं बड़ी हो, सहयोग की, स्नेह देने की भावना हो। और बाबा ने बहुत सुंदर समझाया कि बच्चों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। सबसे बड़ी विशेषता है दिल से माना मेरा बाबा। बाबा ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा न पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान लिया। तो अगर भगवान को पहचान लिया तो उनका अधिकार भी प्राप्त कर लिया। दूसरा पॉइंट बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि वास्तविकता आवश्यकता किस चीज की है, समय की समीपता के अनुसार आवश्यकता किस चीज की है। तो बाबा ने कहा कि सबसे पहले वर्तमान समय माया का आरंभ किधर से है। तो माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न समय प्रकार के अलबेला और रॉयल रूप से आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। 2 पॉइंट बाबा ने बताया कि पहला तो अलबेलापन आ जाता है और दूसरा आलस्य आ जाता है। उसमें बाबा ने बहुत सुंदर बताया, इसकी चेकिंग भिन्न भिन्न रूप से करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे से अच्छी क्या किया, सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति का खेल किया। बाबा ने कहा कि 2 बातों से टेंशन देना है, अलबेलापन, आलस्य का, लेकिन इन दोनों के चेकिंग के साथ आपने चेक तो कर लिया कि हमने बुरा नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, वो तो अच्छा है। लेकिन बाबा ने कहा अच्छे से अच्छा यही है कि आत्मिक रूप आपकी रही नेचुरल। जब आत्मिक दृष्टि आपकी नेचुरल है तो बाबा ने कहा ये सबसे बड़ी बेहद की स्थिति है। बाबा कहते बच्चे, लेकिन कितनों को शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं दी, ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा। बहुत सुंदर बाबा ने कहा कि अपने दुआओं का खाता जमा करने का जो साधन है वो है आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो और शुभ भावना, शुभ कामना अगर आपका है, क्योंकि ये अपनी अथॉरिटी है, हमें किसी से मांगना नहीं है। दुनिया में सोचते पुण्य करने के लिए हमें धन हो तो दान करें, है ना, वस्तु हो तो दान करें, पूजा सामग्री हो तो हम करें। लेकिन भगवान ने कितना सहज कहा कि आत्मिक दृष्टि के साथ साथ अगर शुभ भावना, शुभ कामनाएं, तो आपका सहज ही पुण्य जमा हो रहा है ना। जैसे बाबा ने अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न गुण, क्वालिटी, शक्तियों को उठाते हुए आज की वाणी सुनाई। आज बाबा ने वरदान दिया, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। स्पष्टीकरण है, अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो। शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। स्लोगन है, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।